हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू बाथरूम क्लास। और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के क्वोशिएंट रूल को। तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस बताए थे। आज उसी सीरीज में हम अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वोशिएंट रूल वहाँ लगता है जहाँ पर जो फंक्शन होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, वहीं पर हम ये रूल अप्लाई करते हैं। तो कैसे इस रूल को करते हैं आइए देखिए। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो देखिए dy बाई डी एक्स लिख देंगे और यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं हमने ऊपर फॉर्मूला लिख रखा है, उसी को यहाँ अप्लाई करते हैं। ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा वही बच्चों यहाँ पे लिख दिया हमने फॉर्मूला। अब ये क्या कहता है, इसके आगे चलते हैं। 1 माइनस ई टू द पावर एक्स और 1 का 0 हो गया ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डिफरेंशिएशन माइनस 1 प्लस ई की पावर एक्स 1 का 0 एंड ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, क्योंकि हमने आपको रूल्स बता रखे हैं। उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा। ई की पावर एक्स इसको होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे लिख देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, या आप ये काम ये भी कर सकते हैं, ई की पावर एक्स ये कॉमन हो रहा है तो हम इसे कॉमन ले लें, या स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं जिससे आप और अच्छी तरह समझ सकें। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और आएगा ये, और अपॉन लिखेंगे 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर। फिर ई की पावर एक्स आपस में कॉमन हो गया, 1 माइनस ई की पावर एक्स प्लस 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन में 1 माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। आगे देखिए ई की पावर एक्स ये लिखा है, ई की पावर एक्स ई पावर कैंसिल 1 1 ये हो गया 2 अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर एंड 2 ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन को आपने देखा, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत वही सिंपल फार्मूले क्वोशिएंट रूल से हुई और फिर हमने उसके आगे सिंपल सा डिफरेंशिएशन कर दिया। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको परेशान करे, जो आपको दिक्कत करे। तो आइए और क्वेश्चंस लेते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू एक्स की पावर n अपॉन लॉग x, ये है डिफरेंशिएशन। एक चीज याद रखिए बच्चों, मैं प्योर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स में वो क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के जो फंक्शनल फॉर्म में इकोनॉमिक्स में आते हैं और जहाँ हमें कैलकुलेट करना होता है टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इट इज सो सिंपल। इस क्वेश्चंस जस्ट फोकस एंड keep on your eyes on this concept properly. Now यहाँ भी हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। कैसे होगा आइए देखते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू न्यू, जैसा आपने देखा था वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। फिर हमने लिखा log x और ये x टू द पावर n का n टू द पावर n माइनस x टू द पावर n log x का 1 अपॉन x अपॉन में log x का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, और फिर अगेन आगे देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर फोकस करेंगे हम। ये n है, x टू द पावर n माइनस 1 है, और ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बच्चों लगेगा, x ऊपर जाएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऊपर जाने का मतलब न्यूमरेटर में। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन हो रहा है बच्चों, x टू द पावर n माइनस 1। तो हम इन दोनों में से x टू द पावर n माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे। x टू द पावर n माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा n, फिर लिखेंगे log x और ये हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा log x का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न का आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। तो ये सब किस पर बेस चल रहे हैं बच्चों, सिंपल सा क्वोशिएंट रूल पर बेस क्वेश्चन। आइए और क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं जिससे कि आप और परफेक्ट हो सके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
देखिए थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन bx स्क्वायर प्लस cx क्यूब। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें इसे क्या करना है बच्चों, डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब dy बाई dx निकालना है। तो इसे सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे dy बाई dx, रूल वही पुराना है जैसा हमने ऊपर आपको बताया है, bx स्क्वायर cx क्यूब और इसमें हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन बच्चों किसका लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर का टर्म होगा, अपॉन में bx स्क्वायर एंड cx क्यूब का स्क्वायर। ये हमारा हमने इतना लिखा। आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, सिंपल सा है क्वेश्चन, इसमें हमने इसको ऐसे ही लिखा और इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ ए बी सी क्या है, कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2ax, बी एक्स लिखेंगे b, और चूंकि c है और c आप जानते हैं c एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। और यहाँ पर हमने लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसमें अगर हम सॉल्व करें तो bx स्क्वायर मतलब 2bx और ये हो जाएगा 3cx स्क्वायर। ये कुछ भी कठिन नहीं है, हमने इसमें सिंपल फार्मूला कौन सा लगाया है, x टू द पावर n का n टू द पावर n माइनस 1, इस फार्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई किया और अब में जो है फंक्शन वो वैसा का वैसा ही लिख देंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे के पोर्शन में हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसे मल्टीप्लाई करना होगा। आगे पोर्शन में हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करना होगा और सिंप्लीफाई करने के बाद जो निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के जो है यहाँ पर टेक्निकलिटीज वो केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन में है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे जो मल्टीप्लाई होगा 2ab एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर 2ac एक्स की पावर 4, फिर cb एक्स क्यूब माइनस, अब इसको इसके साथ ले जाएंगे 2ab एक्स क्यूब, फिर ये माइनस होगा 3ac एक्स की पावर 4, उसके बाद b को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन लगेगा, b मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 3bc एक्स क्यूब, और उसके बाद c की बारी आएगी 2bc एक्स, उसके बाद c की बारी आएगी माइनस 3c स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपॉन लिख देंगे bx स्क्वायर प्लस cx क्यूब का होल स्क्वायर। तो इसके बाद का कैलकुलेशन बच्चों में इधर समझ लेते हैं क्या इसमें करना। तो आप देखिए ए बी एक्स क्यूब देखते जाइए, कहीं ए बी करके एक्स क्यूब है, ए बी एक्स क्यूब ये मिला और ये मिला, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर कहीं है, ये है, लेकिन ये देखिए एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और ये, तो कुल मिला के यहाँ पर एक माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब 2ac एक्स की पावर 4, 2 ये 3ac है, ये 2ac इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और माइनस का ac एक्स की पावर 4 आ गया। फिर आप देखिए एक्स क्यूब, cb एक्स क्यूब, cb एक्स क्यूब, cb एक्स क्यूब ये है और ये इसका सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का 2bc एक्स क्यूब हो गया। फिर उसके बाद देखिए उसका तो हमने निकाल ही लिया, एक्स स्क्वायर वाले टर्म थे, cb एक्स क्यूब सारे इसके हमने नोट कर लिए, ठीक है। 2cb ये एक और टर्म है हमारे पास, माइनस 2bcx माइनस 2, ये आपका रहेगा, ये यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा माइनस 2bcx, और c स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये भी रहेगा हमारा, क्योंकि कहीं भी c स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। तो ये आपका रहेगा माइनस का 3c स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और देखिए सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म रहेगा,
और अपॉन में हम लिख देंगे बी एक्स स्क्वायर सी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए क्या कोई चीज सॉल्व हो रही है? असल में जब हम कैलकुलेशन को देखते हैं, कैलकुलेशन इन द सेंस, तो हमें कई चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं इसको हम, क्योंकि आप देखिए इस पूरे इक्वेशन में x कॉमन हो रहा है, तो आप कॉमन लेके ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ बताया कि क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन रूल के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए केवल क्वेश्चन रूल यहाँ पर लगा, इसके बाद क्या है सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन, जो कि 10th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।